हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशु। वेलकम बैक टू अंशु का पकवान। चलिए आज कुछ नया करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप सभी को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। लीजिए, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होगी। और व्हाइट सॉस बनाने का वह सीक्रेट तरीका भी बताऊँगी। जैसे कई बार लोगों से सही से व्हाइट सॉस नहीं बन पाते, तो वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है पास्ता। तो पास्ता जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही लीजिएगा। अभी अभी मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो जो भी घर में अवेलेबल हो वही पास्ता ले लीजिएगा। तो मेरे पास यही अवेलेबल थी, तो मैंने 1 कप पास्ता ले लिया है। अब मैंने एक पतीले में पानी रख दिया था, 3 कप मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें 1 चम्मच मैं ऑयल डाल दूंगी। इससे जब मैं पास्ता को बॉईल करूंगी तो एक दूसरे से वो चिपकेंगे नहीं। तब मैं यहाँ पे नमक भी डालती हूँ और इसमें उबाल आने देंगे। जब पानी अच्छे से बॉइल्ड हो जाए तब इसमें हमें डाल देना है पास्ता को। और यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखिएगा। इस तरह से हमें मिक्स कर देना है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें बॉइल्ड होने देना है अच्छी तरह से। तो चलिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें चेक कर लेना है कि पास्ता हमारा कितना पका है या नहीं। तो इस तरह से आप प्रेस करके देख लीजिएगा, दबाकर तोड़ लीजिएगा। और इस तरह से ये 2 भाग में टूट चुके हैं। तो चलिए पास्ता हमारा अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर दी हूँ और इसे पानी को छान कर ले आई हूँ। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें स्ट्रेनर में डालकर इसके पानी को छान लेना है और 2-3 पानी से अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर से हमें इसे वॉश कर लेना है। अगर इसे आपको बाद में बनाना है तो आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर पास्ता के ऊपर अच्छी तरह से लगा दीजिए और इसे स्टोर करके रख लीजिए। और आप बाद में भी बना सकते हैं, इससे पास्ता जो है चिपकेगा नहीं। तो मैंने एक पैन रख लिया है गर्म होने के लिए, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें मैं डाल दूंगी 1 प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और इसे हमें हल्का सा भुनना है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिना सब्जी और बिना प्याज के भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल दी हूँ और इसे हल्का सा हमें बस भुनना है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना। तो देखिए बिल्कुल जब ये सॉफ्ट हो जाए तब उसी स्टेज पे हमें इसे गैस को ऑफ कर देना है। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अब वही पैन मैंने ले लिया है वापस से, उसमें हमें डाल लेना है बटर। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स कि बटर के ही साथ बनाएं। जब आप पास्ता बनाते हैं और फिर उसका व्हाइट सॉस बनाइएगा तो वो बटर के साथ ही बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बटर का इस्तेमाल किया है और 2 चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। तो दोनों की क्वांटिटी एक समान ही लीजिएगा, इक्वल क्वांटिटी लेनी है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा या फिर अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लेम को यहाँ पे कर दीजिएगा लो। इसे जब भी आप मैदा या अरारोट जो भी आप डालिएगा इसे सॉस बनाने के लिए, तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। तो लो फ्लेम पे ही हमें इसे भुनना है। बस इतना भुनना है कि जब इसमें से खुशबू आने लगे तो उस स्टेज पे ही हमें यहाँ पे डाल देना है दूध। तो देखिए उतना ही भुनना है, इससे ज़्यादा हमें भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा फ्रेंड्स, आपका व्हाइट सॉस बिल्कुल ही परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो चलिए भुन चुके हैं, देखिए कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी दूध। तो मैं यहाँ पे 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दूध जब आप डालिएगा तो एक बैग आप सारा दूध नहीं डालिएगा, पहले आप थोड़ा सा डालिएगा और एक हाथ से आप इसे मिक्स करते रहिएगा। कोई भी स्पून या विस्कर ले लीजिएगा, उसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। जब थोड़ा सा दूध डालिएगा फिर इसे मिक्स कीजिएगा, फिर थोड़ा सा डालिएगा, फिर मिक्स करते रहिएगा। दोनों हाथ लगाइएगा, तभी आपका परफेक्ट व्हाइट सॉस बन करके तैयार होगा बिल्कुल इस तरह से। तो मैं यहाँ पे सारे दूध को डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखिए कोई लम्स भी नहीं आए हैं, बिल्कुल जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना और व्हाइट सॉस पास्ता खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का ये हमारा व्हाइट सॉस बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए कोई भी लम्स नहीं आए हैं। चलिए मैं इसे थोड़ी देर गाढ़ा होने देती हूँ। अब मैं इसमें डाल लूँगी नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा और इसे मिक्स करते रहिएगा, छोड़ना नहीं है। फ्लेम को यहाँ पे आप मीडियम कर सकते हैं, पर मिक्स करना बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। यहाँ पे मैंने डाल लिया है काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी डाल लूँगी। अब आप चाहें तो इस व्हाइट सॉस को स्टोर भी करके रख सकते हैं, किसी भी एयरटाइट डब्बे में रख लीजिए इसे फ्रीज में स्टोर करके। और जब भी आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो आपको कोई भी क्रीमी सब्जी चाहिए, क्रीमी टेक्सचर वाली सब्जी बना रहे हैं, तो आप इस व्हाइट सॉस का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और ये अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल लूँगी, बिल्कुल इस तरह से डाल लीजिए। अगर आपके बच्चों को तीखा कम पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स मत डालिए। अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी पास्ता। तो जो पास्ता को हमने बॉईल करके रख रखे थे उसे भी इसमें डाल लेना है और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे फ्लेम को कर दीजिएगा लो टू मीडियम और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से
कोट कर लेना है पास्ता में, अच्छी तरह से हमें कोट करते हुए बनाना है। अब मैं इसके ऊपर से डाल लूँगी जो हमने ओनियन को फ्राई किए थे, बिल्कुल इस तरह से ओनियन को भी मैं डाल लूँगी और इसे भी अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। एक बार यह तरीका ज़रूर अपनाइएगा, आपका वाइट सॉस पास्ता बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर के तैयार होगा और आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। अब मैं यहाँ पे डाल ली हूँ मोज़रेला चीज़, तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर चीज़ स्लाइस हो तो उसे भी आप तोड़कर डाल सकते हैं, अगर ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको चीज़ स्लाइस डालने की। आप बिना चीज़ या बिना मोज़रेला चीज़ के भी आप बना सकते हैं। तो देखिए इसका ऐसे ही खुद क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। तो चलिए गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब आती है इसे सर्व करने की बारी। तो चलिए एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें हमें फटाफट से सर्व कर लेना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मस्त ये हमारा बन करके तैयार हुआ है क्रीमी चीज़ी पास्ता, वो भी वाइट सॉस पास्ता। देखिए ऊपर से हमें स्प्रिंकल कर लेना है रेड चिली पाउडर से, और इस तरह से रेड चिली पाउडर डालिए। फिर यहाँ पे थोड़ी सी मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी हर्ब्स और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे इसे डेकोरेट करके खाना पसंद करते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जा कर के खाते हैं। इससे अच्छा है कि आप घर में ही बना करके रखिए और फटाफट से इसे सर्व कीजिए अपने बच्चों को। आपके बच्चे भी खा करके बहुत ही खुश हो जाएंगे और घर में जब हम अच्छी तरह से बनाएंगे तो बच्चे तो खाएंगे ही। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, खाने में भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन करके तैयार हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हर रेसिपी को अपने फैमिली वालों के साथ फ्रेंड ग्रुप्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस करने के बाद ऑल बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक आसान और नई रेसिपी के साथ।